हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1986 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, वो कंटेन किए गए हैं सेक्शंस 1 to 75 में, जबकि जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए गए हैं वो हैं 120 सेक्शन 124 ऑनवर्ड्स, मतलब सेक्शन 124 के बाद। सेक्शन 124 to 238 जो है हमारे पास वो डील करता है फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से। पहला आगे इंडेमनिटी एंड गारंटी जो कि चैप्टर 8 में है, सेक्शन 124 से लेके 147 तक है। दूसरा आ गया बेलमेंट एंड प्लेज, ये चैप्टर 9 में है, सेक्शन 148 से 181 में है। तीसरा आ गया एजेंसी, चैप्टर 10 में है, सेक्शन 182 से 238 में है। इंट्रोडक्शन में जो है हम हर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेम रखेंगे, जहाँ पे हम जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं लॉ के सेक्शन 1 to 75 में होते हैं, और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉलोइंग 3 है। ये जो है हम जनरल इंट्रो रखेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। फिर आ गया हमारे पास मेन जो आंसर स्टार्ट होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। गारंटी डिफ़ाइन की जा सकती है कि वो एक अग्रीमेंट है जिसके द्वारा एक पर्सन जो है वो अंडरटेक करता है डिस्चार्ज करने के लिए लाइबिलिटी जो है उस केस में जहाँ पे दूसरा पर्सन डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो इसमें हमारे पास 3 पार्टीज़ होती हैं। जैसे A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर यहाँ पे B ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो C जो है इसकी गारंटी लेता है। तो ये जो है इस तरीके का जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है गारंटी का। सेक्शन 126 जो है वो डिफ़ाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर। सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग एक जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का वो एक कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस को या फिर डिस्चार्ज करने के लिए लाइबिलिटी को थर्ड पर्सन की, जब वो डिफ़ॉल्ट कर देता है। ये जो पर्सन है जो देता है गारंटीज़ को बोलते हैं श्योरिटी, मतलब यहाँ पे जो C होगा वो हमारे पास श्योरिटी होगा। पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में जिसने डिफ़ॉल्ट किया है गारंटी का, जिसने डिफ़ॉल्ट किया है और जिसके लिए गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे B जो होगा हमारे पास प्रिंसिपल डेटर होगा, और जो पर्सन जिसको गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो A है हमारे पास वो क्रेडिटर होगा। इलस्ट्रेशन क्या है हमारे पास, A जो है पूछता है B से कि वो लेंड कर सकता है, पूछता है B को कि क्या वो लेंड कर सकता है 1 लाख रुपए C को, और गारंटी लेता है कि अगर C फेल हो गया है पे करने में अमाउंट A की तो वो जो है पे करेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का जिसमें A श्योरिटी है, B क्रेडिटर है और C जो है प्रिंसिपल डेटर है। तो बेसिक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट B और C के बीच में है कि जो B लैंड करेगा C को मनी, और यहाँ पे A जो है हमारे पास श्योरिटी है कि अगर C ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो A पे करेगा। अब असेंशियल फ़ीचर्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, जो फॉलोइंग हैं वो असेंशियल फ़ीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। पहला आ गया हमारे पास ट्राईपार्टीट कॉन्ट्रैक्ट। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का उसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इन पार्टीज़ के बीच में होता है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, जो हमारे पास मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक्सप्रेस होता है। दूसरा आ गया श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है और ये भी एक्सप्रेस होता है। तीसरा आ गया श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसका जो जिक्र है वो हमारे पास सेक्शन 145 में किया गया है। सेकेंड आ गया कंसिडरेशन हमारे पास, जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का ये सपोर्ट किया जाना चाहिए कुछ कंसिडरेशन से। सेक्शन 127 जो है वो प्रोवाइड करता है अगर कुछ किया गया है या फिर कोई प्रॉमिस दिया गया है बेनिफिट के लिए प्रिंसिपल डेटर की, वो जो है सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा श्योरिटी के लिए अपनी जो गारंटी देने के लिए। एक जो गारंटी है बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड होगी, और जो बेनिफिट है प्रिंसिपल डेटर को वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे B और C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बीच का जो कंसिडरेशन होगा वही A के लिए जो है सफिशिएंट होगा। थर्ड आ गया हमारे पास कंडीशनल प्रॉमिस। यहाँ पे जो है एक कंडीशनल प्रॉमिस होना ज़रूरी है लाइबल करने के लिए डिफ़ॉल्ट के लिए प्रिंसिपल डेटर को। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस श्री विक्रम कॉटन मिल्स 1970 सुप्रीम कोर्ट ने
हेल्ड किया है कि कुछ कंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए लाइबल करने के लिए। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है प्रिंसिपल डेटर का, एक लाइबिलिटी जो इनकर करती है इंडिपेंडेंटली फॉल्ट के, वो विद इन द डेफिनेशन ऑफ गारंटी नहीं होगी। मतलब अगर किसी श्योरिटी ने बोला है कि अगर इसका डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ प्रिंसिपल डेटर का तब भी मैं पे करूँगा, तो यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना जाएगा। फोर्थ आ गया राइटिंग नॉट नेसेसरी। राइटिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 126 जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करती है कि जो गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटन जो गारंटी है वही मानी जाएगी। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद 1969 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो लाइबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की या फिर श्योरिटी की, वो जॉइंट है और सेवरल है। जो क्रेडिटर है वो सू कर सकता है दोनों को या फिर किसी एक को इंडिविजुअली। ये हेल्ड नहीं किया जा सकता कि जो श्योरिटी है वो लाइबल होगा जब क्रेडिटर जो है वो एग्जॉस्ट कर चुका है अपनी रेमेडीज़ अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। कंक्लूजन आ गया इसमें हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है श्योरिटी की लाइबिलिटी का, वो 128 में है हमारे पास। ये प्रोवाइड करता है कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव होगी प्रिंसिपल की डेटर की लाइबिलिटी के साथ, अनलेस ये प्रोवाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। यहाँ पे क्रेडिटर सू कर सकता है इधर श्योरिटी को या प्रिंसिपल डेटर को या दोनों को। जो एक्सप्रेशन है को एक्सटेंसिव वो प्रिंसिपल डेटर का होगा। ये डिनोट करता है कि जो एक्सटेंट है श्योरिटी की लाइबिलिटी का। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का हमारे पास स्टैंडर्ड आंसर होगा 10-15 मार्क्स का, वो यही होगा। 5 मार्क्स के लिए आप फर्दर कट शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।